Good morning, students. Today we will start exercise 12.2 of chapter 12 ratio and proportion. So हमारे exercise 12.2 का first question है determine if the following are in proportion. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें कुछ वैल्यूज गिवन है और हमें बताना है कि वो प्रपोर्शन में है या नहीं. उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रपोर्शन क्या होता है. सो प्रपोर्शन क्या होता है व्हेन टू रेशियोज और फ्रैक्शंस आर इक्वल. क्या होते हैं जब टू रेशियोज या फ्रैक्शंस इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, तो हम क्या बोलते हैं कि वो किस में है, प्रपोर्शन में है. फर्स्ट ए हमें गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट का 15, 45, 40 एंड 120. तो हमें बताना है कि प्रपोर्शन में है या नहीं. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे. किस किस का रेशियो फाइंड करेंगे. फर्स्ट रेशियो फाइंड करेंगे 15, 45 का और सेकंड रेशियो फाइंड करेंगे 40 और 120 का. और चेक करेंगे कि दोनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं या नहीं. अगर दोनों रेशियो हमारे इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे. और अगर दोनों रेशियोज हमारे इक्वल नहीं आते तो वो हमारे प्रपोर्शन में नहीं होंगे. तो फर्स्ट रेशियो फाइंड करेंगे 15 डिवाइडेड 45. तो क्या रेशियो आएगा, 15 की टेबल में 45 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स. तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45. तो क्या रेशियो आ गया यहाँ पर, 1:3. सेकेंड रेशियो फाइंड करेंगे 40 डिवाइडेड 120 का. तो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12. तो अगेन क्या रेशियो आ गया, 1:3. तो जो हमने रेशियो निकाले वो दोनों रेशियोज हमारे इक्वल आ गए एक दूसरे के. तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर दीज आर इन प्रपोर्शन. ये क्या है, हमारे प्रपोर्शन में है. बी है 33, 121, 9, 96. तो रेशियो फाइंड करेंगे 33 डिवाइडेड 121. सो क्या रेशियो आएगा, इसको रिड्यूस करेंगे. सबसे पहले 11 की टेबल में 33 आता है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. एंड फिर 11 1 जा 11, फिर 1 बचा तो 11 1 जा 11. तो क्या रेशियो आ गया, 3:11. देन सेकंड रेशियो फाइंड करेंगे 9 डिवाइडेड 96. सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6. तो क्या रेशियो आया हमारे पास, 3:32. तो देखो एक रेशियो आया हमारे पास 3:11 और दूसरा रेशियो आया 3:32. तो ये हमारे इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब 33:21 is not equals to 9:96. So these are not in proportion. तो ये हमारे प्रपोर्शन में नहीं है क्योंकि जो हमने रेशियो फाइंड करे वो हमारे इक्वल नहीं है. नाउ सी है 24, 28, 36 एंड 48. रेशियो फाइंड करते हैं 24 डिवाइडेड 28. तो रिड्यूस करेंगे इसको. सो देखो दोनों 4 की टेबल में आ सकते हैं, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28. अब इससे ज्यादा इसको रिड्यूस हम नहीं कर सकते. तो क्या रेशियो आ गया, 6:7. सेकेंड रेशियो फाइंड करेंगे 36 डिवाइडेड 48. तो देखो दोनों 12 की टेबल में आते हैं. 12 3 से कितना होता है, 36 एंड 12 4 जा 48. तो अब इससे ज्यादा ये भी रिड्यूस नहीं होगा. तो क्या रेशियो आ गया, 3:4. तो एक रेशियो आया हमारे पास 6:7 और दूसरा आया 3:4. तो दोनों इक्वल नहीं है. सो क्या लिखेंगे हम कि हमारे प्रपोर्शन में नहीं है. तो 24:28 इज नॉट इक्वल्स टू 36:48. Hence these are not in proportion. किस में नहीं है, ये प्रपोर्शन में नहीं है, इनके रेशियोज इक्वल नहीं आए. क्वेश्चन फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं डी, ई एंड एफ वो आप खुद से ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि वो प्रपोर्शन में है या नहीं. अगर दोनों रेशियोज हम जो निकालेंगे वो इक्वल आ जाते हैं, इक्विवेलेंट आ जाते हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब वो प्रपोर्शन में है. अगर वो इक्वल नहीं आते तो वो प्रपोर्शन में नहीं होंगे. बाकी आपको ये पार्ट्स पीडीएफ में भी मिल जाएंगे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन सेकंड में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट गिवन है 16:24 एंड 20:30. सो देखो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे 16:24. तो रिड्यूस करेंगे तो
16 और 24 किससे जा सकते हैं, 2 के टेबल से जा सकते हैं। 2 8 जा 16 एंड 2 12 जा 20 और रिड्यूस हो सकते हैं अगेन 2 से हो सकते हैं। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 और रिड्यूस हो सकते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकते। सो क्या रेशियो आ गया हमारे पास, 2:3। नाउ 20:30। सो इसमें क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, क्या रेशियो आया, 2:3। सो दोनों रेशियो जो हैं वो हमारे इक्वल हैं। फर्स्ट रेशियो निकला हमारे पास 2:3 और सेकंड में क्या निकला, 2:3। सो देयरफॉर 16:24 इज इक्वल्स टू 20:30। ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और अगर दो रेशियो इक्वल्स नहीं होंगे तो वो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ सी है 12:18 एंड 28:12। सो 12:18 रिड्यूस करते हैं इसको। सो देखो 12 डिवाइडेड 18। सो किससे जा सकता है, ये 6 के टेबल से जा सकता है। 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। तो क्या रेशियो आ गया हमारे पास, 2:3। नाउ 28:12, इसको रिड्यूस करते हैं। तो देखो 28 डिवाइडेड 12 किससे जा सकता है, ये 4 से जा सकता है। 4 7 जा 28 एंड 4 3 जा 12। क्या रेशियो आ गया, 7:3। ना एक रेशियो आया हमारे पास 2:3 और दूसरा रेशियो क्या आया, 7:3। तो दोनों रेशियो जो है वो हमारे इक्वल नहीं है। हैंस 12:18 इज नॉट इक्वल्स टू 28:12। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है, हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि दोनों रेशियोज हमारे इक्वल नहीं है। नाउ ये है 5.2:3.9 एंड 3:4। सो फर्स्ट रेशियो निकालेंगे हम 5.2:3.9। सो 5.2 डिवाइडेड 3.9, इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो सपोज करो कि डेसिमल नहीं है यहाँ पर, तो 52 डिवाइडेड 39। तो 52 डिवाइडेड 39 किससे जा सकता है, 13 के टेबल में 39 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, और 52 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो क्या रेशियो आया, 4:3। नाउ सेकंड रेशियो हमें गिवन है, क्या गिवन है, 3:4। तो दोनों जो रेशियो हैं वो अगेन इक्वल नहीं है। सो 5.2:3.9 इज नॉट इक्वल्स टू 3:4। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है, हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन सेकंड के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बी डी एफ, वो आप खुद से ट्राई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बाकी ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें क्वेश्चन थर्ड में क्या बताना है कि जो हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन है वो ट्रू है क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है 40% रेशियो 200% इज इक्वल्स टू 15 रुपीज रेशियो ₹75। तो देखो रेशियो फाइंड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि दोनों का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों का रेशियो हमारा इक्वल नहीं आता तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। तो देखो फर्स्ट में किसका रेशियो फाइंड करना है, 40% रेशियो 200%। सो 40 डिवाइडेड 200। सो 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो 1 डिवाइडेड 5 मीन्स क्या आ गया हमारे पास रेशियो, 1:5। यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है ₹15 रेशियो ₹75। तो 15 डिवाइडेड 75। नाउ रिड्यूस करेंगे तो 15 के टेबल में 75 कितने टाइम्स आता है, 5। तो 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75। तो इसमें भी क्या रेशियो आ गया, 1:5। तो इट मीन्स दोनों रेशियो क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। हेंस जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। बी स्टेटमेंट गिवन है हमें 7.5 लीटर रेशियो 15 लीटर्स इज इक्वल्स टू 5 kg रेशियो 10 kg। सो रेशियो फाइंड करते हैं 7.5 लीटर्स रेशियो 15। सो देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया। किसके प्लेस पर था, 10 की प्लेस पर था, नीचे क्या आ गया 10। तो 75 डिवाइडेड 150। नाउ 75 के टेबल में 150 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। तो 75 1 जा 75 एंड 75 2 जा 150।
तो क्या रेशियो आ गया 1:2। नाउ सेकंड हमें रेशियो फाइंड करना है 5 kg 10 kg, तो 5/10। नाउ 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो क्या रेशियो आ गया 1:2। तो दोनों रेशियो क्या है हमारे इक्वल आ गए, तो इट मीन्स जो स्टेटमेंट में गिवन है वो अगेन क्या है हमारा ट्रू है। नाउ स्टेटमेंट गिवन है 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इक्वल्स टू 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। रेशियो फाइंड करते हैं 32 रेशियो 64। सो देखो 32 की टेबल में 64 आता है 2 टाइम्स, तो 32 1 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64, तो क्या रेशियो आ गया 1:2। तो यहाँ पर है 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड, सो 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड्स। सो सॉल्व करेंगे 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो अगेन क्या रेशियो आ गया 1:2। दोनों रेशियो अगेन हमारे इक्वल आ चुके हैं, तो जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है ट्रू स्टेटमेंट गिवन है। नाउ क्वेश्चन थर्ड के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सी एंड ई वो आप खुद से ट्राई करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है या नहीं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ proportion, also write the middle terms and extreme terms where the ratio forms a proportion। क्वेश्चन 4th में क्या करना है हमें, क्वेश्चन 4th में हमें डिटरमाइन करना है कि जो रेशियो है वो फॉर्म कर रहे हैं कि प्रोपोर्शन या नहीं, वो प्रोपोर्शन में है या नहीं, और उनकी मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स भी हमें लिखनी है जहाँ पर रेशियो हमारे प्रोपोर्शन कर रहे हैं। अगर जो रेशियोज हमारे प्रोपोर्शन में है तो उनकी हमें मिडल और एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखनी है। सो देखो फर्स्ट हमें गिवन है 25 मीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160। सो देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम किसी दो क्वांटिटीज़ का रेशियो फाइंड करते हैं तो दोनों क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर जब भी हम उन्हें कंपेयर करेंगे या रेशियो फाइंड करेंगे और उनकी यूनिट सेम नहीं है तो हम उनका रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर गिवन है 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, तो एक हमें गिवन है सेंटीमीटर में और एक हमें गिवन है मीटर में। तो सबसे पहले हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा तभी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हम सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो देखो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा 1/100 मीटर के। ठीक है, हमें करना है 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट मीटर में, सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सो 25 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 25/100। डेसिमल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। इसको ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ अब हम इनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नाउ रेशियो फाइंड करेंगे तो फर्स्ट 0.2 मीटर रेशियो 1 मीटर, सो 0.25 मीटर एंड रेशियो 1 मीटर। यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जो डेसिमल है वो किसकी प्लेस पर 100 की प्लेस पर है, 1 10 100, तो कितना आ गया 25/100। सो 25/100। नाउ 25 की टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स, तो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100, तो क्या रेशियो आ गया 1:4। नाउ सेकेंड रेशियो फाइंड करेंगे ₹40 रेशियो ₹160। दोनों रुपीज़ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 40/160, 0 से 0 गया, 4 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, तो 1/4। तो यहाँ पर भी क्या रेशियो आ गया 1:4। तो इट मीन्स हमारे जो रेशियोज हैं वो क्या है इक्वल है, तो इट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शंस। ये क्या है हमारे प्रपोर्शंस में। तो अगर ये प्रपोर्शन है तो हमें क्या फाइंड करना है इनकी मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स। तो मिडल टर्म्स कौन सी है, बीच की टर्म कौन सी है 1 मीटर एंड ₹40, और एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं जो एंड पर हैं। एंड पर कौन है 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। सो टर्म्स कौन सी हो गई हमारे पास 1 मीटर एंड ₹40, और एक्सट्रीम टर्म्स हो गई 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। हमें मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स किस में फाइंड करनी है, उनमें फाइंड करनी है जिनके रेशियोज इक्वल आ रहे हैं और वो प्रोपोर्शन में है।
जिनके रेशियो इक्वल नहीं आएंगे और जो प्रपोर्शन में नहीं होगी उनके हम मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स फाइंड नहीं करेंगे। नाउ सी है 2 kg रेशियो 80 kg एंड 25 ग्राम रेशियो 625 ग्राम। सो रेशियो फाइंड करेंगे 2 डिवाइडेड 80, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 0। तो क्या रेशियो आया यहाँ पर हमारे पास 1:40। इसका फाइंड करेंगे 25 ग्राम रेशियो 625। देखो 5 की टेबल से कर सकते हैं हम। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से जा सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। तो क्या रेशियो आ गया 1:25। सो जो दोनों रेशियो हमारे इक्वल नहीं है, सो ये रेशियोज हमारे प्रपोर्शन में नहीं है। दीज आर नॉट इन अ प्रपोर्शन। सो जो प्रपोर्शन में नहीं है वहाँ पर हमें मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स भी लिखनी नहीं है। नाउ क्वेश्चन 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बी एंड डी, वो आप खुद से ट्राई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि जो रेशियोज हमें गिवन है वो फॉर्म कर रहे हैं क्या प्रपोर्शन या नहीं। अगर वो प्रपोर्शन फॉर्म करते हैं, वो इक्वल आ जाते हैं उनके रेशियोज, तो आपको उनकी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखनी है। मिडल टर्म्स कौन सी होती हैं जो बीच में है, और एक्सट्रीम टर्म्स होती हैं जो एंड पर हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 यहाँ पर ख़त्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 डिस्कस करेंगे।